दुआएं कर रहा हूँ। सऊदी अरब के एक साहब हैं, हर रोज़ तकरीबन वो मुझे फ़ोन करते और पूछते, साहब सिर्फ मैं ही नहीं मेरे पूरे घर वाले इस इंतज़ार में है। मैं जब ड्यूटी से वापस जाता हूँ तो मेरी वालदा मुझसे पूछती है कि क्या हुआ वो औरंगाबाद वाले का। तो ये जो एक रिश्ता हमारा बंधा हुआ है, उस रिश्ते की लाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने रखी। हम 2 दिन पहले जब दारुस्सलाम गए, हमारे पूरे कॉरपोरेटर्स वहाँ पर मौजूद थे। अभी आप लोगों को हैरानी हो रही होंगी कि यहाँ पर कोई कॉरपोरेटर नजर नहीं आ रहा है सिवाय अबुल हसन के। अगर कोई मीडिया वाला रहता तो बना देता कि गायब हो गए, कॉरपोरेटर्स पूरे गायब हो गए। दरअसल ये है कि आज दोपहर 12:30 की ट्रेन से ये पूरे कॉरपोरेटर्स की टिकट कराया गया था और वो इंशाल्लाह आज रात में 11:30-12 बजे जो ट्रेन आती है उससे यहाँ पर पहुँचेंगे। एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एमपी का इलेक्शन है, ये इलेक्शन इम्तियाज जलील का इलेक्शन नहीं है। किसी लिहाज से इम्तियाज जलील का इलेक्शन नहीं है कि इम्तियाज जलील को एमपी बनना था। लेकिन दोस्तों, मैंने पिछले कुछ महीनों के अंदर जो नौजवानों के अंदर जज्बा देखा, जो एक जोश देखा, तो मैं खुद इतना हैरान रहता था कि अगर ये सीट औरंगाबाद से हम लोग नहीं लड़े तो जो मायूसी मेरे शहर के नौजवानों के अंदर होगी, तो मैं सिर्फ वो महसूस करता था, मैं सोचता था ऐसे कितने अनगिनत लोग हैं जिन्हें मैं पहचानता नहीं। एक रात एक साहब ने मुझे फोन किया, भिवंडी से थे। उन्होंने अपना तारुफ कराया कि इम्तियाज भाई, मैं मौलाना फला बात कर रहा हूँ, मैं भिवंडी में मेरा छोटा सा एक कारोबार है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आपका फाइनल कब होने वाला है। मैंने कहा, मौलाना साहब मुझे भी खुद पता नहीं है कि कब फाइनल होने वाला है या नहीं होने वाला है। उन्होंने मुझसे कहा कि साहब जिस दिन भी आपका फाइनल हो जाएगा, मैं दूसरे ही दिन अपना कारोबार बंद करके मैं औरंगाबाद आऊँगा और आपके लिए जितना हो सकता है साहब, जितना हो सकता है मेरे तरफ से मैं मेरा रहूँगा, मेरा खाना पीना, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, लेकिन सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश है। तो जब उन्होंने ये कहा तो मेरा भी थोड़ा सा ये हुआ कि इस शख्स के बारे में पता करो। मैं बोला, आप कभी मुलाकात हुई है मुझसे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि साहब, मैं जब से आप एमएलए बनकर आए हैं, आपकी जितनी भी तकरीरें यूट्यूब के ऊपर है, मैं हर रोज जब भी कारोबार बन के घर जाता हूँ, रात में सोते वक्त वो यूट्यूब के ऊपर आपकी तकरीर जरूर सुनता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझसे दोहराया कि मैं अपना कामकाज बंद करके, कारोबार बंद करके इम्तियाज भाई मैं औरंगाबाद आऊंगा। मैंने कहा, क्या कारोबार है आपका? उस इंसान के जज्बे को आप देखिए और महसूस करिएगा कि एक कैसा एक रिश्ता हम लोगों को मजलिस की वजह से आज मुमकिन हो सका। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या कारोबार है? तो कारोबार ये है साहब कि हाथ गाड़ी के ऊपर वो कपड़ा बेचने का काम करते थे। हाथ गाड़ी के ऊपर वो यूपी से मुंबई के भिवंडी इलाके के अंदर कपड़ा बेचने का काम करते हैं। और जब वो आदमी ने मुझसे कहा कि मैं मेरा कारोबार बंद करके आऊंगा, तो यकीन मानिए उस रात मुझे ऐसा महसूस हुआ कि खुदा ना करे अगर ये मुमकिन नहीं हुआ कि हम मजलिस औरंगाबाद से इलेक्शन लड़े, तो मैं सोच रहा था कि मैं वो मौलाना को क्या जवाब दूंगा जिसने इतनी उम्मीदें मुझसे लगा रखी है। चंद दिन पहले जब एक खबर आई थी कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने इनमें से बहुत सारे नौजवानों के जज्बे को ऐसा महसूस किया है। उसमें हमारे यासिर भाई हैं। वो जब मेरे ऑफिस के ऊपर आए और ऑफिस के ऊपर आकर उन्हें जब ये एहसास हुआ कि अब ये इलेक्शन नहीं होने वाला, इम्तियाज जलील अब इलेक्शन नहीं लड़ने वाले हैं, तो यासिर भाई मेरे पास आए, बिना कुछ बोले वो सिर्फ मेरे गले लगे और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो ये वो जज्बा था। आज न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ औरंगाबाद ही नहीं, अलग अलग इलाकों से कहते हैं कि साहब हम नागपुर से आ रहे हैं, कोई कहता है कि हम मुंबई से आने वाले हैं, हम यहां से आने वाले हैं। दोस्तों,
मशक्कत, मेहनत और बहुत कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ा हमें असद साहब को कि नहीं साहब इंशाल्लाह ये सीट हम निकालेंगे। बहुत देर तक इसके ऊपर चर्चा चलती रही कि हमने इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, कहीं ये इलेक्शन में हमारे नतीजे खराब आ गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा विधानसभा के इलेक्शन के ऊपर इसका असर होगा। तो इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई और चर्चा होने के बाद ये फैसला हुआ कि हम लड़ेंगे। और आज जब ये फैसला हुआ तो मैं आज ये कहना चाहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुक़द्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे कि 2014 के अंदर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मैं जब इलेक्शन में खड़ा हुआ था तो औरंगाबाद के अपने ऐसे कुछ लोग जो अपने आप को बहुत बड़े सियासतदान कहते हैं, ऐसे कुछ लोग जो ये समझते हैं कि सियासत हमारे घर की लौंडिया है, ऐसे कुछ लोग जो ये समझते हैं कि सियासत के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, वो लोग मुझे बुलाते थे और मुझसे ये कहते थे कि इम्तियाज साहब क्यों आप कोशिश कर रहे हैं, बेफजूल की कोशिश रहेगी आपकी, कुछ हासिल नहीं होने वाला। ऐसे ऐसे लोग जो ये समझते थे और जो दावा करते थे। एक साहब ने मुझसे कहा था कि साहब हम 35-40 सालों से औरंगाबाद का आमदार कौन, खासदार कौन, ये हम चुनकर लेकर आते हैं और आप अचानक पूना से आते हैं और कहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ये कैसा होगा, आप कितना भी मेहनत कर ले। उन्होंने एक महफिल के अंदर बैठ के कहा था कि आप कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप असद साहब को भी बुला ले तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 हजार वोट लेंगे। मुसलमान आता नहीं है, बाकी कोई वो आपको वोट देने वाले नहीं है। मैंने उनको उस वक्त कहा था कि साहब अब तय कर लिए हैं, अब पानी में कूद चुके हैं, अब या तो हाथ पैर मार के उधर जाना है या डूबना है, दो ही बातें होने वाली। लेकिन हमने, औरंगाबाद की आवाम ने एक ऐसा काम कर दिखाया कि जो लोग सोचते थे ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है, आज जब दोबारा एमपी का इलेक्शन आया, मैं सोशल मीडिया के ऊपर वही अपने आप को जानकार और बहुत बड़े दिग्गज कहने वाले लोगों की चर्चाएं मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, जो ये कहते हैं कि नहीं, जो ये कहते हैं कि अगर मजलिस लड़ेगी तो इसका फायदा शिवसेना को होगा, इसका फायदा भाजपा को होगा। हम उनसे ये सवाल करना चाह रहे हैं, तकरीबन 30 साल हो गए हैं, आज महानगर पालिका के ऊपर लगातार 30 सालों से शिवसेना और भाजपा वहां पर बैठी है। करीब 20 साल से यहां पर खासदार अगर कोई चुनकर आता है तो शिवसेना का चुनकर आता है, यहां पर आमदार कोई कांग्रेस का नहीं है। क्या वजह है कि लेकिन जब हम खड़े रहने की बात करते हैं तो हमको यह बताया जाता है कि नहीं, अगर आप खड़े रहेंगे तो इसका फायदा। पिछले 25 सालों से क्या हम खड़े थे? हम पहला इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और अब हम ये बोलकर जा रहे हैं कि हमने तुमको 25 साल कांग्रेसियों और राष्ट्रवादियों, हमने 25 साल का तुमको वक्त दिया था इनको पछाड़ने के लिए, अब एक मौका दो, हम तुमको बताते हैं कि इनको कैसा पछाड़ा जाता है, इनको कैसा गिराया जाता है, ये हम इंशाल्लाह तुमको बताएंगे। लेकिन आज ये बात भी सही है कि आज शहर के अंदर कुछ ऐसी साजिशें हो रही हैं, वो साजिशें जो बार बार हर इलेक्शन के अंदर होती है। खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर 2 लोगों को निशाना बनाया गया है। एक तो प्रकाश अंबेडकर साहब में जीत कर नहीं आना चाहिए और एक इम्तियाज जलील किसी भी सूरत में जीतना नहीं चाहिए। वो जितनी कोशिश करेंगे, मैं समझता हूं ये आवाम उतना ही तय करेंगी कि तुम जितनी कोशिश करेंगी हमारी लीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब सवाल ये है मेरे भाइयों, लोकसभा का इलेक्शन असद साहब ने भी बताया है और हमको भी ये मालूम है कि इतना आसान नहीं है। 6 तालुके, कई तालुकों के ऐसे गांव जहां पर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं
कि इन गांवों के अंदर मैं कभी कदम भी नहीं रखा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर जिस तरह का एक माहौल देखने को मिल रहा है, हर रोज बिला नागा गाड़ियां भर भर कर लोग आते हैं। पता चलता है कि किसी गांव के उप सरपंच है, ग्राम पंचायत के सदस्य है, कुछ जगह के पूरे गांव का गांव पलट के आया और उन्होंने कहा कि हम मजलिस में शमूलियत हासिल करना चाह रहे हैं। ये एक जो बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है, उससे हमें यकीन हो चुका है। लोग हमको गणित बता रहे हैं कि यहां साहब इतने मुसलमान हैं, इतने दलित हैं, इतने मराठे हैं, इतने हिंदू हैं, ये सब अलग अलग जात धर्म के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं, पिछले 4.5 साल के अंदर आपके अपने आमदार ने जो काम किया है, मैं दावे के साथ कहूंगा इस बार सिर्फ मुसलमान ही हमारे साथ नहीं, सिर्फ दलित ही हमारे साथ नहीं, कई हमारे गैर कौम के ऐसे भाई हैं जिन्होंने खुले तौर के ऊपर ये लिखा है कि हम मजलिस को, इम्तियाज जलील को हम अपना वोट देंगे। अभी कुछ देर पहले एक सोशल वेलफेयर के असिस्टेंट कमिश्नर नांदेड़ से मुझे फोन करते हैं, गैर कौम के हैं। उन्होंने मुझसे फोन करके सिर्फ इतना बताया कि इम्तियाज भाई, कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से गुजर रहा था, औरंगाबाद के 2 डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर कपल है, मियां बीवी दोनों ही डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद शहर की जब बात चली तो उन्होंने ये कहा कि हम जिसे हिंदू समझकर वोट देते आए हैं, उसने हमारे पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। और उन्होंने खुद ये बात कही, जब उस वक्त इम्तियाज जलील का नाम चल भी नहीं रहा था, उन्होंने कहा कि अगर औरंगाबाद शहर में इम्तियाज जलील जैसा अगर खड़े रहता है तो हम उसको भी वोट देने के लिए तैयार हैं। देखिए, साहब ने अभी थोड़ी देर पहले फोन करके ये बताया है। दोस्तों, मेरा सिर्फ इतना कहना है आप लोगों से, वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। जैसा समीर ने बताया कि अब दिन और रात में कोई फर्क नहीं होगा, हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। आज हमारे दलित भाई प्रकाश अंबेडकर साहब हमारे साथ जुड़ने से एक अजीब किस्म का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। लोगों ने तय करके रखा है कि इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम के कैंडिडेट को वो पूरी तरह से मेहनत करेंगे, काम करेंगे। दोस्तों, जब मैं औरंगाबाद एयरपोर्ट के ऊपर आया और यहां पर भी देख रहा हूं तो बहुत सारे लोगों ने फूल लेकर आए हैं, बुके लेकर आए हैं। मैं समझता हूं ये पूरे फूल आप 23 मई के लिए बचा के रखिएगा। मैं इसलिए आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं बहुत ईमानदारी के साथ आप लोगों को, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं एमएलए हूं, मुझे एमएलए आप लोगों ने बनाया है। ये इलेक्शन जब हम लड़ेंगे तो हमें बहुत सारा पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत पैसा लगने वाला है। आपको हैरानी होगी कि भाजपा, कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट्स को कितना पैसा देने वाले हैं। मुझे पता चला है कि वैजापुर के अंदर हमारे वंचित बहुजन और एमआईएम के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोग घर घर जा रहे हैं और लोगों से 25-25 रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। एक दिन के अंदर उन्होंने 70,000 रुपये जमा किए। बात यह है कि अगर बेईमानी का पैसा होता या बेईमानी का पैसा लगाना है तो वो बेईमानी का पैसा लगाने के लिए वो बेईमान लोग आज इलेक्शन के अंदर खड़े हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें कि वो 10 करोड़ खर्चा करे या 15 करोड़ खर्चा करे, क्योंकि उनका मकसद यही है कि हम पैसा खर्चा करेंगे, चुन के आने के बाद वो पैसा निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्शन सिर्फ महज अब वोटों का नहीं है। हम चाहेंगे कि एक ऐसी मुहिम चलाई जाए औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं, कि हम इसे एक पब्लिक मूवमेंट बनाकर हम लोगों से वोट भी लेंगे और नोट भी लेंगे। हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से, हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से ये तय करे, किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन जो पैसा, मैं सोच रहा था घर के अंदर जितने फूल के हार, जितने बड़े बड़े हार मेरे पास आए हैं, मैं समझ रहा था कि उतने ही हार के अगर पैसे अगर हम इलेक्शन के अंदर लगा दें तो हो सकता है कि उसका कुछ अच्छा फायदा। फूल आपके जरूर कबूल किए जाएंगे 23 मई के दिन इंशाअल्लाह।
तो एक मुहिम चलाई जाए, एक मूवमेंट चलाया जाए, ताकि पब्लिक के जरिए ही ये इलेक्शन हम कैसे लड़ना चाहिए इसके ऊपर हम पूरी कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जब एयरपोर्ट से हम निकले तो कुछ नौजवान लड़कों ने मोटरसाइकिल के ऊपर चलते चलते कुछ इस तरह से नारे लगाए कि कौन आया, खैरे तेरा बाप आया। भाइयों, ये इलेक्शन है और मैं समझता हूं कि इलेक्शन को इलेक्शन की तरह लड़ा जाए। हमें अपने अखलाक के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनानी है। लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए ये एमआईएम वाले आए हैं, ये वंचित बहुजन वाले आए हैं, तो इनकी जबान देखो कैसी है। इलेक्शन में कोई हारेगा, कोई जीतेगा, लेकिन अगर हम इस तरह के अगर नारे लगाएंगे तो आप उन्हें और ताकत बख्श रहे हैं, आप उन्हें मजबूत कर रहे हैं। आपको अपने अमाल के जरिए, अपने अखलाक के जरिए उन लोगों तक पहुंचना है। आज इतने सारे गैर कौम के लोग अगर हमें वोट देने के लिए तैयार है तो वो खुलेआम ये कहते हैं, मला त्यांची पार्टी कशी आहे ते माहित नाही, पण जे माणूस आहे ना ते आमदार इम्तियाज जलील ते सज्जन वाटतो आम्हाला। तो आज कहीं ना कहीं लोगों को हमने अपनी जबान के जरिए, अपने अखलाक के जरिए उनका दिल जीता है। और मैं चाहूंगा इस इलेक्शन के दौरान भी ऐसी कोई हरकत ना करे कि जिससे हमारा सर शर्मिंदगी से झुकना पड़े। हमें ऐसा महसूस मत कराइएगा कि ये जो मेरी टीम है, ये जो मेरे लोग हैं, ये कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपनी छवि बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर पूरे नौजवान बहुत ज्यादा एक्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर। आपको किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्ञानी लोग आ जाते हैं कि ये क्यों लड़ रहे हैं, इसका फायदा उसको होने वाला है, इतने ही वोट हैं, इतने वोट के अंदर हम जीतेंगे क्या। वोट कितने भी रहो, अल्लाह नीयत देखता है और फिर रास्ते बनाता है। रास्ते बनेंगे, ये अलग बात है कि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से अगर जाएंगे तो आंकड़ों के हिसाब से हो सकता है कि हम कम हो, ज्यादा हो, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ है तो इंशाल्लाह रास्ते बनेंगे। हमारा काम सिर्फ मेहनत करना है। इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर हम एक टीम तैयार कर रहे हैं और आप सबसे ये अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि शहर के अंदर कुछ मुझे ऐसे शरारती लड़के दिखते हैं जिनका काम बस यही है कि कुछ तो भी एक आध पोस्ट डाल देना और पूरी कौम उसके पीछे लग जाती है, पूरे के पूरे भिड़ जाते हैं। कोई काम बचा नहीं है, बस उसको भिड़े रहो, उसको ये साबित करते रहो कि वो तू किस तरह से गलत डाल रहा है करके। मेरे हिसाब से अब हमारे पास इन फिजूल लड़कों के लिए और इन फिजूल बातों के लिए हमारे पास ना तो वक्त है और ना हम अपना वक्त इसके अंदर जाया करें। अगर इस तरह का कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट आता है तो सबसे बेहतरीन तरीका यह है या तो उसे डिलीट कर दे, या उसे आगे नहीं बढ़ाए, या उसको नजरअंदाज कर दे। अगर हम लोग इसी तरह से मुद्दों के ऊपर भटकते रहेंगे, आप ये समझ के चलिएगा कि फैसला हमने लिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, आपने ये फैसला लिया है कि ये इलेक्शन इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बस ये है कि हमें एक टीम के तौर के ऊपर काम करने की जरूरत है। यहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपको कुछ काम बताए जाए जो आपको लगता है कि ये मेरे लायक काम नहीं है। कई ऐसे हमें नौजवानों से मैं अपील करना चाहूंगा कि कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर, औरंगाबाद ईस्ट, ये ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पर अपने अपने लेवल के ऊपर टीम तैयार करिएगा। एक दिन 2 दिन निकालिएगा, जाइए वहां पर, छोटे छोटे गांव के अंदर जाइए, लोगों से मिलिए। आपको हैरानी होगी कि विधानसभा का जब हैदराबाद का, तेलंगाना का इलेक्शन था तो हम हैदराबाद जैसे ही पहुंचे तो हमारे हाथ में एक चार्ट दे दिया गया था कि आपको कहां कहां जाकर भाषण देना है। तो पहले दिन जब हम गए तो हमें वहां के एक्स मेयर है माजिद साहब, उनका फोन आया कि इम्तियाज भाई आज आपको यहाँ पे भाषण देना था, लेकिन आप वहां मत जाइए क्योंकि वहां पर थोड़ी पब्लिक कम है, आप ये दूसरी जगह के ऊपर चले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जब दूसरी जगह के ऊपर चला गया तो मैंने वहां पर
जाते ही ये महसूस किया कि पब्लिक कहां है, पब्लिक तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। तो देखा तो मुश्किल से 20-25 लोग बैठे हुए थे। तो मुझसे किसी ने कहा कि नहीं साहब ये बड़ा जलसा है, ये 20-25 लोगों का। मैंने कहा बड़ा जलसा? तो बोले हाँ साहब ये बड़ा जलसा। इसका मतलब ये है कि हमने ये नहीं देखा है कि अगर हजारों की भीड़ है तो हम हजारों की भीड़ के अंदर जाकर हम तकरीर करेंगे। थोड़ी देर के बाद वहां पर असद साहब भी आए। असद साहब ने भी 20-25-30 लोगों के बीच में तकरीर दिए और निकल गए। हमारा कोशिश ये है कि हर वो इंसान जो हमें सुनने के लिए आ रहा है उसको सुनाइए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्यों आए हैं यहां पर, किस मकसद से आए हैं। हम अगर ये देखेंगे कि नहीं साहब मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूं, इसमें अभी इतनी तो पब्लिक जमा ही नहीं हुई है, मैं क्या भाषण दूंगा। तो असद साहब को खुद मैंने देखा है कि 25-25, 30-30 लोगों की क्राउड के अंदर वो जाते, भाषण देते और निकल जाते। लेकिन उन 25-30 लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता कि असद साहब जैसा एक शख्स, इतना बड़ा आदमी हमारे को अपनी बात सुनाने के लिए यहां पर आया है। तकरीरों के अंदर हो सकता है कि हर जगह के ऊपर यह मुमकिन नहीं है कि हर जगह के ऊपर हम ही जाएं। हमारे पास के जो मुखर्रीर है जो अच्छी स्पीचेस देते हैं वो लोग भी जाएंगे, स्पीचेस देंगे। मैं उन लोगों को भी एक बात साफ तरीके से अपने तौर के ऊपर यह गुजारिश करना चाहूंगा कि ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये इलेक्शन मंदिर मस्जिद का इश्यू नहीं है, ये इलेक्शन औरंगाबाद संभाजी नगर का नहीं है। हमारे पास इलेक्शन अगर होते हैं तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर होते हैं। इसीलिए आज हमारे शहर के अंदर पानी के बारे में कोई बात करने तैयार नहीं है, कचरे के बारे में कोई हल नहीं निकल रहा है, बिजली के प्रॉब्लम्स, रोजगार के प्रॉब्लम्स, ये जो मुद्दे हैं इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन आते ही हिंदू मुस्लिम कर दो, एमआईएम आ गई तो जातिवादी रंग दे डालो कि खान चाहिए या बान चाहिए, ये कुछ नहीं। हमको सिर्फ और सिर्फ मुद्दों के ऊपर बात करना है, हमको सिर्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, विकास के बारे में बात करना है। हमने इनको इतने साल दिए हैं, इन्होंने यही सब बातें करते आए हैं। अब हम उनसे कहने वाले हैं 5 साल हमको दो, विकास क्या होता है हम आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि आने वाले कुछ दिन बहुत धूप है, मुझे मालूम है, लेकिन ये चंद दिन अगर हमने मेहनत कर ले तो दोस्तों ऐसे पूरे न जाने ऐसे कितने देशों से लोग फोन करते हैं और ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं, दुआएं देते हैं कि इंशाअल्लाह औरंगाबाद से मजलिस की सीट निकलेगी। कई देशों से लोग, तो ये मत समझो कि ये एक एमपी का 500 से ज्यादा एमपीज होते हैं, एक शहर के एक एमपी का इलेक्शन है। पूरे हिंदुस्तान की नजर इस सीट के ऊपर लगी है और मैंने असद साहब को वादा किया हूं। पिछले टाइम जब मैं गया था तो एक भरी सभा के अंदर असद साहब से मैंने ये कहा था कि इंशाअल्लाह 2019 के अंदर असद भाई इस बार पार्लियामेंट में आप अकेले नहीं जाएंगे, महाराष्ट्र से भी आपके लिए एक साथी जरूर जाएगा। तो दुआ करिएगा कि ये मुमकिन हो सके, एक अच्छी टीम तैयार करके काम करिएगा। यहाँ पर हम सेंट्रल ऑफिस बना रहे। दूसरा ये है कि कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर और कुछ अच्छे बड़े जो मुकामात हैं वहाँ पर भी हमें ऑफिसेस खोलना है। उसके लिए अपनी राय मशवरा दीजिएगा कि कहाँ पर हम कर सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि कल फॉर्म के सिलसिले में हमें कुछ पेपर्स ये वो जमा करने का है, कल पे कागजी कार्रवाई हम पूरी करेंगे और परसों के दिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कन्नड़, गंगापुर, वैजापुर सुबह से लेकर रात तक एक धावती भेंट हम वहां पर आए और कम से कम लोगों को दिखा दें कि हाँ मैं हूँ इम्तियाज जलील। तो अपने आप को दिखाने के लिए हम आ जाए। इसके बाद फिर जो जैसे जैसे कार्यक्रम हमारी टीम तय करती है इंशाल्लाह वो टीम के हिसाब से हम आएंगे।
बस आप लोगों से इतनी ही अदबन गुजारिश है कि बहुत शिद्दत के साथ आप लोगों को मेहनत करने की, मुझे मेहनत करने की, हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। कई सालों के बाद एक ऐसा मौका आया है, ये हम यकीन मानिएगा कि मैंने खुद अपने आप को जब दाव पर लगाया हूँ तो लोग मुझसे शुरुआत में कहते थे, इम्तियाज भाई जीतेंगे क्या, क्यों आप एमएलए रहिए ना, आप एमएलए रहिएगा, उसमें क्यों कोशिश करते हैं, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे करके। ये वो लोग हैं दोस्तों जो अगर आधा गिलास पानी का भरा हुआ है तो मेरा नजरिया ये है, एक आधे गिलास पानी का भरा हुआ अगर है तो मैं हमेशा ये कहूंगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है। जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते वो ये कहेंगे ये आधा गिलास खाली है। तो जिंदगी में अपने आप के अंदर एक पॉजिटिव वो लेके आइए कि हम कर सकते हैं, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। इंशाल्लाह अगर दिन पे ठान लिए और सबने अगर हाथ में हाथ डालकर अगर ये तय कर ले कि हम लोग ये कर सकते हैं तो इंशाल्लाह यकीनन कर सकते हैं। बस ये है कि अपने साथ लोगों को जोड़ते रहिएगा, लोगों के बीच में जाइएगा। ये मुमकिन नहीं है कि हर एक को मैं अगले कुछ दिनों तक मिल सकूंगा। एक दूसरी गुजारिश ये है कि 5 साल आप ही के बीच रहूंगा, तो इसलिए ये जो सेल्फी का जो चक्कर है, वो सेल्फी का भी थोड़ा सा चक्कर अगर खत्म कर दे तो उसमें भी काफी वक्त बच जाएगा। और इसके बाद ये तय कर लें कि कोई भी इस्तेकबाल वो फूलों से ना करते हुए हम ये कोशिश करें कि हमारा जितना भी इस्तेकबाल होगा वो 23 मई के दिन जब औरंगाबाद की फिजा में हरा नीला रंग से हम खूब खेलेंगे यहाँ पर और एक नया इतिहास रचेंगे, इंशाअल्लाह उस दिन ये करेंगे। तो आज जितने भी फूल गुलदस्ते आए हैं वो तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद एक और कमेटी तैयार की जाएगी, कन्नड़ के लिए अलग जिम्मेदारों को बनाया जाएगा। मैं जहाँ जहाँ की टीम्स है, अगर वैजापुर के लोग हैं तो हम वैजापुर वालों से ये अपील करेंगे कि जो यहाँ से टीम आ रही है उनके साथ कोऑपरेट करिएगा ऑफिस सेटअप करने के लिए। गंगापुर है, कन्नड़ है, वैजापुर है, ये जितने भी अलग अलग इलाके हैं वहाँ पर आप लोग पूरी तरह से साथ दीजिएगा, तभी जाकर ये मुमकिन हो सकेगा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उड़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।